क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगता है। देखिए अगर यहाँ पर आप चीजें देखें तो A3 की वैल्यू आपके पास 15 है, A10 यानी सम ऑफ 10 टर्म की वैल्यू 125 के बराबर में है। हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस और A10 की वैल्यू निकालनी है। यानी यहाँ से हमारे पास ये तो क्लियर हो गया कि सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन निकालने होंगे। एक इक्वेशन इससे बनेगी और दूसरी इक्वेशन इससे बनेगी। तो अगर हम A3 की बात करें तो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस का 2D लिख सकते हैं। अब A3 के बराबर में हमारे पास क्या है 15, तो हमने ले लिया 15 इज इक्वल टू A प्लस का 2 मल्टीप्लाई D। अब इसका नाम दे दीजिए क्या, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हमारा निकलेगा इससे, क्या हो जाएगा, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला होता है कि n अपॉन में 2 और 2a प्लस का n माइनस 1 मल्टीप्लाई में होता है d। एस एन का मतलब कि कितने नंबर तक का आपको सम दे रखा है, तो n की जगह पर 10 देखिए। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि एस 10 की जो वैल्यू है, n की जगह पर 10 यानी 10 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a हमारे पास नहीं है, n है, n कितना है 10 माइनस का 1 मल्टीप्लाई d भी हमारे पास नहीं है। एस 10 कितना है देखो तो यहाँ से 125, यानी 1 to 5 इज इक्वल टू, इसको कटाइए कितना होगा 5, यानी 5 2a प्लस का 10 में से 1 जाएगा 9 मल्टीप्लाई का d। यानी यहां से कह सकते हैं क्या कि 125 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, ये होगा क्या 2a प्लस का 9d। इसको डिवाइड कीजिए कितने टाइम आ जाएगा 25 टाइम में, यानी 25 इज इक्वल टू 2a प्लस का 9d। इस इक्वेशन का नाम दे देंगे हम क्या, सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे। अब बट एक चीज देखिए, इसमें इक्वेशन सेकेंड में 2a है और इस इक्वेशन में क्या है a है, तो हमें किसी भी एक वैल्यू को एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट क्या करेंगे हम, एलिमिनेट कर देंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास यहाँ भी 2a होना चाहिए, तो इन पूरे इक्वेशन में हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई की जगह तो कितना होगा 30, 2 का मल्टीप्लाई इसी की जगह तो क्या हो जाएगा 2a प्लस का 2 का मल्टीप्लाई 2 से की जगह तो हो जाएगा 4d। यानी अब जाकर के फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमने कर दिया, तो सिंप्लीफाई करके ये वाला आया। अब इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे, तो इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन क्या होगा फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड क्या है देखिए तो 2a प्लस का 9d इक्वल्स टू कितना है 25। इक्वेशन फर्स्ट क्या आ गया 2a प्लस का कितना है 4d इक्वल्स टू, ये कितना है 30। अब आइए ये 30 है, हमें क्या करना है माइनस माइनस माइनस, 2a प्लस का 2a माइनस का खत्म, 90 में से 5 4d जाएगा तो बचेगा 5d, 30 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 5, यानी d की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई माइनस का 1। देखो तो d की वैल्यू माइनस का 1 आ गया, आगे यहाँ से d की वैल्यू माइनस का 1। अब हमें तो a की भी वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम d की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या है 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30, तो पुट कर लीजिए 2a प्लस का 4d इक्वल्स टू 30, तो 2 इंटू a, देखिए ये क्या होगा 2a प्लस का 4 मल्टीप्लाई d क्या है माइनस का 1, तो माइनस का 1 इक्वल्स टू 30, तो 2a माइनस प्लस माइनस तो ये कितना होगा 4 इक्वल्स टू 30, यानी 2a। अब देखिए यहाँ पर 2a जो होगा ये माइनस का 4 है, उस पर जाएगा तो प्लस का 4 होगा, यानी 30 प्लस का 4, ये 2a इक्वल्स टू 34। a की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो क्या आ जाएगी 17, कितना a की वैल्यू 17 आ गई। अब d की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। हमें निकालना क्या है सम ऑफ सॉरी a10 को अब कैसे लिखोगे आप समझ रहे होंगे क्या, a10 को a10 तो हमारे पास हो गया कि a10 की वैल्यू क्या होगी, बट a10 को हम कैसे एक्सपेंड करके लिखते हैं, तो a10 को हम लिखते हैं a प्लस का 9 इंटू डी।
अब ए 10 हमें निकालना है, तो ए 10 इज इक्वल टू ए की जगह पर 17 प्लस का 9 मल्टीप्लाई डी। देखिए डी आपने क्या निकाल रखा है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 ले लो। यानी ए 10 की जो वैल्यू होगी 17 माइनस का 9, तो ए 10 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 8। तो हमारे पास दो चीज निकालनी थी, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, सेकेंड ए 10 की वैल्यू क्या है। तो आपको पहले देखना है कि आपने दे क्या रखा है। हमारे पास दिया हुआ था A3, तो A3